तो हेलो बच्चों, आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग जो कि पढ़ने वाले हैं, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा उपहार गाइड राष्ट्रीय आय सह मेघा छात्रवृत्ति। ठीक है, मेरे पास 2024 का गाइड है, आपके पास 2025 का गाइड होगा। तो आज हम लोग 2025 के लिए मेघा छात्रवृत्ति के जो कि मैथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर जो कि मैथ दिया है वर्ग और वर्गमूल को देखते हैं। तो आप यहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानते हैं। वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर तो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वर्ग संख्या क्या है, यानी वर्ग क्या है। तो वर्ग क्या है, तो चलिए हम लोग वर्ग के बारे में जानते हैं कि वर्ग होता क्या है। वर्ग की डिफिनेशन को देखते हैं हम लोग। तो वर्ग संख्या किसे कहते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं आप लोग। उदाहरण जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर 2, हम एक संख्या लिए 2, तो उसी संख्या यानी जो संख्या लिए उसी संख्या से उस संख्या में गुना करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। यानी 2 का वर्ग कितना हुआ, तो 4 हुआ। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह हम यानी 3 लेते हैं एक संख्या, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे इसका 3 का वर्ग क्या हुआ, 9 हुआ। जैसे इसी तरह हम लोग यहाँ पर 4 ले लेते हैं। 4 का वर्ग क्या होगा, तो 4 गुना 4 बराबर क्या होगा, 16। यानी 4 का वर्ग कितना होगा, तो 16 होगा। यानी वर्ग संख्या किसे कहते हैं, तो उसी संख्या को उसी संख्या में गुना करने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि वर्ग संख्या किसे कहते हैं, वर्ग क्या है। यानी वर्ग संख्या किसे कहते हैं, तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए उदाहरण के तौर पर यहाँ 2 गुना 2 बराबर 4, यहाँ पर 5 गुना 5 बराबर 25 यहाँ पर दिया है वर्ग संख्या। यह ध्यान रहे, आप सभी बच्चों को 1 से 30 तक वर्ग संख्या याद रखना है। आप सभी बच्चे 1 से 30 तक वर्ग संख्या याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है, यहाँ तक आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि 1 से 10 तक संख्या का वर्ग आप सभी को मालूम होगा। आप सभी को मालूम होगा, यह बात तो हमको भी पता है कि आप सभी को 1 से 10 तक की सभी संख्या का वर्ग मालूम होगा। जैसे 1 का वर्ग संख्या कितना होगा, तो 1 होगा। यानी 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 का वर्ग 4 होगा। 3 का वर्ग कितना होगा, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। यानी 4 का वर्ग कितना होगा, तो 4 का वर्ग 16 होगा। उसी तरह 5 का वर्ग कितना होगा, तो 25 होगा। उसी तरह 6 का वर्ग कितना होगा, तो 36 होगा। 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा। 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। उस 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा। 10 का वर्ग कितना होगा, तो 100 होगा। यानी 100 होगा। यानी 8 का वर्ग कैसे आया, 64। तो 8 का वर्ग यानी वर्ग संख्या किसे कहते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। यानी इस संख्या को इसी संख्या से यानी 8 को 8 से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या का वर्ग कहलाता है। उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो चलिए इसके आगे हम लोग जानते हैं कि इसके आगे यानी 10 तक तो सभी बच्चों को वर्ग याद होता है। अब जैसे 11, अब हम लोग 11 का वर्ग कैसे निकालेंगे, हम लोग कितना का 11 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 11 का वर्ग निकालते कैसे हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर 11 के स्क्वायर, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं 11 का स्क्वायर। यानी 11 का स्क्वायर इस तरह 3 को खंड बनाइएगा इस तरह। सबसे पहले यहाँ पर 1 यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 होता है, तो 1 लिखिएगा।
उसके बाद यहाँ पर एक गुना यानी एक गुना दो कीजिएगा, यानी एक गुना एक बराबर एक और गुना दो बराबर दो, यानी यहाँ पर दो लिखिएगा। उसी तरह अब इसका स्क्वायर कीजिएगा। एक का स्क्वायर कितना होता है तो एक होता है, यानी 11 का स्क्वायर कितना आ गया तो 121 आ गया। उसी तरह 12 का स्क्वायर, उसी तरह हम लोग 12 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर यानी वर्ग करते हैं, तो उसी तरह इस तरह 3 को खंड बनाइएगा। फर्स्ट बार क्या कीजिएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा। क्या कीजिएगा 2 का स्क्वायर कितना आता है तो 4 होता है। उसी तरह 2 गुना 1 गुना 2 गुना 2 बराबर आता है 4, यानी 4 लिखिएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना आएगा तो 1 आएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी तरह हम लोग 22 कर लेते हैं। इसी तरह हम लोग कितना कर लेते हैं 22 कर लेते हैं, यानी पहले 2 का स्क्वायर, यानी सबसे पहले किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। कितना होता है 4 होता है। उसी तरह 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी 8 लीजिएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है। तो 22 का स्क्वायर कितना आ गया हम लोग का 22 का स्क्वायर 484 आ गया। उसी तरह 28 का स्क्वायर कितना होगा तो यहाँ पर 28 का स्क्वायर, उसी तरह 3 को खंड बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा 8 के स्क्वायर कितना होता है तो 64, यानी 64 लिखिएगा। 64 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी बच जाएगा कितना 6, यानी 4 दूना 8। तो यहाँ लिखिएगा 2 गुना 8 गुना 2, यानी 8 दूना 16 16 दूना 32 32 और 6 38, तो 38 का 8 लिखिएगा। यहाँ और बच गया 3, यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, यानी 3, यानी कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर इसका 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784, आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 91 का। कितना का देखते हैं 91 का, यानी 91 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 91 का स्क्वायर कितना होगा तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखिएगा। उसके बाद यानी 9 इंटू 1 इंटू 2, यानी 9 कहीं 9 9 दूना 18, 18 का कितना होगा 8 होगा। कितना होगा 8, बच गया कितना 1। उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 या 1 82 हुआ, यानी इसका आंसर कितना आ गया 82 81। कितना का है 91 का। इसी तरह आप निकाल सकते हैं 1 से 7 तक का वर्ग। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 100 से अधिक संख्या का वर्ग कैसे निकालें। तो चलिए हम लोग देखते हैं 100 से अधिक संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 101 लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 101 का वर्ग कितना होगा, यानी 101 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर यानी 1 होता है। यानी हमेशा जब 100 से अधिक संख्या का वर्ग निकाला जाता है तो उसमें 2 अंक लिया जाता है। कितना अंक लिया जाता है 2 अंक। क्या 0 1 लिख सकते हैं, इसको 2 अंक लिख सकते हैं। यहाँ तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 0 1, यानी 101 100 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। तो 101 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। इसी तरह 105, इसी तरह कितना 105, 105 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, यानी यह ऑलरेडी कितना है 2 अंक में है। उसके बाद 105 100 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 5 जाता है, तो वही 5 ज़्यादा है। तो 105 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा। इसी तरह 123, इसी तरह 123 का स्क्वायर, यानी इसी तरह 123 का स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 23 का स्क्वायर कितना होता है। तो अभी बताया 23 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, उसके बाद इस तरह 3 को खंड बना लीजिएगा। 3 को खंड यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 लिख लीजिएगा। उसके बाद 2 3 6 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 लिखिएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 4 और 1 हाथ में कितना 5। इसका आंसर कितना होगा 529। कितना होगा 529। 529 हमेशा क्या लिखिएगा 2 अंक में लिखिएगा। उसके बाद बच जाएगा कितना, उसके बाद यहाँ देखिए 123 और 23 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 146। 146 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 151। तो यहाँ पर लिखिएगा 151। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक 1 से 100 और 100 से ऊपर की भी संख्या का वर्ग आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लेकर आते हैं वर्गमूल। तो चलिए धन्यवाद।